में संज्ञाओं का बेशक क्रम बदल जाए, परिवर्तन गुणन फल में लेकिन कुछ नहीं आए। विशेष गुण ये गुणन क्रिया का क्रम विनिमेय कहलाता। संख्याओं का क्रम ले गुणन फल ना पाए। अब थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हमने कुछ नीचे सवाल लिखे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। फिर जो कुछ भी आपने अभी बोला है उसका मतलब अपने आप समझ में आ जाए। दीपिका, ये पढ़िए जरा इंग्लिश का सेंटेंस। हाँ, क्या मतलब हुआ? गुणा में संख्याओं का क्रम बदला है लेकिन गुणनफल बदला नहीं जाता। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब हो गया संख्याओं का क्रम बदलने से इन मल्टीप्लाइकेशन गुणा में नो चेंज, नहीं बदला जाता द प्रोडक्ट गुणनफल। समझ में आ गया? यानी गुणा में किसी भी नंबर को हम पहले और किसी भी नंबर को बाद में कर सकते, लिख सकते, कर सकते हैं। 2 into 4 और 4 into 2 आंसर बराबर रहेगा। इससे रिलेटेड कोई लाइन लिखी है, गा के सुनाओ। गुणा में संख्याओं का बेशक क्रम परिवर्तन गुणन फल में लेकिन कुछ, यानी हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दे मल्टीप्लाई में, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होता है। दूसरी लाइन पढ़ो। क्या मतलब हुआ? गुणा की ये विशेषता कम्यूटेटिव लॉ कहलाती है। इंग्लिश में अगर इस प्रॉपर्टी को कहोगे तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन में भी होती है। एडिशन में तो समझा दी थी ना, पर सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नियम लागू होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, और मल्टीप्लाइकेशन में भी होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया। हिंदी में क्या कहते हैं? तेज आवाज में बताओ। नहीं बोल पाए, अलग अलग बोले थे, जल्दी क्यों बोल जाते हो? पूरे शब्द बोलो फिर से। क्या बोल लिया तुमने? तुम बोलो अकेली। हाँ, क्या कहते हैं हिंदी में? विनियम लिखा है, विनिमय लिखा है। फिर से बोलो। फिर से बोलो एक बार हमारे बाद। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में तो बोल ही नहीं मिलते बात। बोलो एक बार फिर से। विनिमय, विनिमय होता है, विनियम नहीं होता है। अच्छा,
समझ गए? तो इस लाइन से रिलेटेड कोई लाइन लिखी है, कौन सी? हाँ, तीसरी सही है। गा के सुनाओ। थोड़ा तेज पढ़ना चाहिए था। विशेष गुण ये गुणन क्रिया, संख्याओं का क्रम बदले, खड़ी हो जाओ। इसका आंसर कितना होगा? 24। शाबाश, बैठ जाओ। इसका कितना होगा? 24। तो 6 इंटू 4 किसके बराबर हो सकता है? 4 इंटू 6 के। देखो बदल गया। 6 इंटू 4 24 और 4 इंटू 6 भी 24। संख्याओं का क्रम बदले, हाँ भाई बताओ इसका कितना होगा आंसर? -6। अगला नंबर इसका कितना होगा? -6। यानी -3 इंटू 2 भी -6, 2 इंटू -3 भी -6। तो -3 इंटू 2 किसके बराबर होगा? 2 इंटू -3 के बराबर होगा। समझ गया नहीं? विशेष गुण ये गुणन क्रिया का क्रम, संख्याओं का क्रम, ये बताइए। 54, यहां 54। तो -9 इंटू -6 किसके बराबर हो सकता है? -6 इंटू -9। बैठ जाओ, बताइए। -30। बताइए। -30। बताइए तो ये किसके बराबर हो सकता है? -2 इंटू 15। सही बता दी। सब बच्चे समझ गए कम्यूटेटिव लॉ? एक बार फिर बताओ हिंदी में। अब की बार सही बोले। क्रम विनिमय नियम, आप सही बोले। हाँ भाई, इसका आंसर कहां से आ गया माइनस? फिर माइनस क्यों बोल दिया? अपनी मर्जी से। बैठ जाओ। 32। तो ये किसके बराबर हो सकता है? किसके बराबर हो सकता है? हाँ भाई, नेक्स्ट। 42। और ये इसका 42। तो ये किसके बराबर हो सकता है? 6 इंटू 7। समझ गए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन? हिंदी में कहते हैं, एक बार गा के सुना दो।